नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आप पेट्रोल पंप में तेल भरवा रहे हैं तो थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि पंप वाले इलेक्ट्रॉनिक चिप के जरिए आपको धोखा दे सकते हैं। पेट्रोल पंप पर ग्राहकों से हो रही धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला मुंबई में सामने आया है। मुंबई में एक पेट्रोल पंप माइक्रोचिप के जरिए हेराफेरी करके गाड़ियों में कम तेल डालकर ग्राहकों को चूना लगा रहा था। इस पेट्रोल पंप से तेल भराने से 1 लीटर के पीछे 6 रुपए से लेकर 10 रुपए तक की चपत ग्राहकों को लग रही थी। कैसे आपकी कार से पेट्रोल की चोरी हो रही थी, देखिए मुंबई से हैरान करने वाली ये खबर। बाइक चलाने वाले सावधान हो जाएं। कार में पेट्रोल और डीजल भरवाने वाले होशियार हो जाएं। पेट्रोल पंप पर आपको चूना लग सकता है। पेट्रोल डीजल भरवाते समय आप ठगे जा सकते हैं और आपको भनक तक नहीं लग सकती। आपकी आंखों के सामने 5 लीटर पेट्रोल की जगह 4.30 लीटर पेट्रोल मिल सकता है, क्योंकि मुंबई से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें पेट्रोल पंप पर ग्राहकों के साथ महाठगी हो रही थी। ये खबर हर उस व्यक्ति के लिए है जिसके पास 2 पहिया या 4 पहिया वाहन है, जो पेट्रोल या डीजल भराता है। मुंबई लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने इस पेट्रोल पंप को सील कर दिया है। इस पंप पर आरोप है कि जो मशीन लगी है उसमें एक चिप लगी हुई थी और उस चिप के सहारे जो रिमोट से वो चिप कंट्रोल होती थी और मीटर तो वैसे ही चलता था, लेकिन जो पेट्रोल है और डीजल है वो कम आता था, और इसीलिए लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने पंप को सील किया है। और इस तरह के और कई पंपों की जांच चल रही है। लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को लगता है कि मुंबई में और कई पंप हो सकते हैं जो इस तरह के कारनामे कर सकते हैं। दरअसल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को ऐसी कई शिकायतें मिल रही थी कि मुंबई में पेट्रोल पंप मालिक और फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह की मिलीभगत से कई पेट्रोल पंप में बड़ा घोटाला चल रहा है। एक चिप के जरिए लोगों को कम पेट्रोल दिया जा रहा है। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने जब छापा मारा तो सांता क्रूज में एक पेट्रोल पंप का भंडाफोड़ हुआ। टीम जब यहां पहुंची तो मशीन के अंदर पल्सेस में एक चिप लगी थी जो बाहर से बिल्कुल नहीं दिखती थी और उसे कहीं दूर से रिमोट से ऑपरेट किया जाता था। सांता क्रूज पश्चिम के एसवी रोड पर मौजूद इस पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया। तो हमारी टीम को हमने भेजा था और उसके बाद उन्होंने तहकीकात की। तो तहकीकात में जब हमारे आदमी वहाँ गए थे तो उस एक आदमी ने उस आदमी को उसके अंदर मतलब जब तक इधर उधर देखे तब तक उसने स्विच बंद किया। तो इससे हमको ये कंफर्म हो गया कि यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ है। हम आपको बता दें कि इस चिप के लगने के बाद पेट्रोल पंप की मशीनें तेल डालते समय मीटर रीडिंग तो सही बताती हैं, लेकिन हर 100 रुपए में 15 रुपए कम का ही तेल गाड़ियों में डलता है। यानी अगर किसी ने 500 रुपए का पेट्रोल भरवाया है तो सीधे 75 रुपए का चूना। और ये काम इतने शातिराना अंदाज में होता है कि पेट्रोल भरवाने वालों को पता तक नहीं चलता है, क्योंकि जिस मीटर पर नजर होती है वहाँ उतने रुपए दिखाई देते हैं जितने ग्राहक ने भरने के लिए कहा होता है। हमने देखा कि जो उसके अंदर चिप लगी हुई थी, जो पल्सर होता है जिसका कनेक्शन मीटर से होता है, जिसमें काउंट होता है कितना वॉल्यूम है, उस पल्सर के अंदर चिप लगाकर मैनिपुलेट किया गया था। तो इस तरीके से हमने करीब 20 पल्सर्स जो थे वहाँ पर, उनको हमने अभी वेरीफाई किया है। हमारा अभी वेरिफिकेशन चालू है, लेकिन हमको अक्सर से 6 पल्सर्स में चिप्स मिले हैं। चोरी की यह चिप पेट्रोल पंप मशीन के अंदर फिट की जाती है। इसे रिमोट या विशेष कोड से कंट्रोल किया जाता है। सेल्समैन इसे बटन से नियंत्रित करता है। तेल डालते समय बटन दबाने से तेल कम गिरने लगता है। इससे मीटर तो चलता है, लेकिन वास्तव में ग्राहक को तब तक चूना लग चुका होता है। इसे कोई पकड़ भी नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही आप चेक करने चलेंगे उसे रिमोट से सही कर दिया जाता है और तेल सही मात्रा में गिरेगा। अब मुंबई का मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जांच में जुट गया है कि और कितने ऐसे पेट्रोल पंप हैं जिसमें इस तरह की चिप लगी हो सकती है। तो हमने एक ही पेट्रोल पंप जिसके बारे में ये पता चला है, उसी को हम लोगों ने उसके ऊपर कार्रवाई की है। इन्फॉर्मेशन तो कई और पेट्रोल पंप की है। चिप लगाई गई, ये किसने लगाई, इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कौन है, तो हमने तो पुलिस को इसका केस दाखिल करने के लिए बताया है। पुलिस ने केस भी सांता क्रूज में रजिस्टर किया है और आगे की तहकीकात हमारे साथ मिलकर वो लोग करेंगे। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट अब पेट्रोलियम अधिकारियों के साथ मिलकर इस महाठगी को रोकने के लिए प्लान तैयार कर रहा है।
महाराष्ट्र सरकार से बात कर सभी पेट्रोल पंप को आदेश जारी करने की तैयारी हो रही है कि वो लिख कर दें कि उनके पेट्रोल पंप पर दिए गए पेट्रोल की जांच ग्राहक कहीं और से भी करा सकता है। इंद्रजीत सिंह, मुंबई, न्यूज़ 24। तो आखिर एक छोटे से माइक्रोचिप के जरिए कैसे रोजाना पेट्रोल लेने वाले ग्राहकों से हजारों की लूट हो रही थी? ये चिप काम कैसे करता है कि आंखों के सामने लूट होने के बाद भी पता ही नहीं चलता? हमने जानने की कोशिश की कि आखिर कैसे पेट्रोल पंप पर इस माइक्रोचिप, छोटी सी चिप को लगा दिया जाता है और सरेआम डाका डाला जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। वैसे तो मामूली से दिखने वाली इस चिप की मार्केट में कीमत 500 से 600 रुपए है, लेकिन पेट्रोल पंप डीलरों को ये 30 से 30 हजार में मिलती है। देश में बहुत सारे पेट्रोल पंप पर हम देखते हैं नई और कंप्यूटराइज्ड मशीनें हैं और हम उनके हाई फाई स्टैंडर्ड को देखकर ये समझते हैं कि ये फ्यूल पंप अच्छा होगा। यहां किसी तरह का कोई फर्जीवाड़ा नहीं होगा, लेकिन हकीकत यह है कि चिप से चोरी करना बेहद आसान है और आधुनिक मशीनों में यह आसानी से लगाया जा सकता है। वैसे तो पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल चोरी के कई तरीके हैं, लेकिन चिप से चोरी का तरीका सबसे आसान होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी 2 आंख की जगह 99% 2 ही आंख होती है। यदि तीसरी आंख लगे तो आपको अलग दिख जाएगा ना कि इन बहन की 3 आंख है। इसी तरह है, यदि इस मशीन के अंदर कुछ एडिशनल जो अलग से दिख रहा है, जो बिगर पढ़ा लिखा आदमी, बिगर टेक्निकल आदमी, बिगर नॉलेजेबल आदमी ये बोल सकता है कि इसको शंकर जी का तीसरा नेत्र है, तो वो वही काम है और कोई काम नहीं। अब हम आपको बताते हैं कि जिस चिप से चूना लगाया जाता है वो चिप काम कैसे करती है। चिप को पेट्रोल डीजल सप्लाई टैंक के ऊपर लगी नोजल वाली मशीन में फिट किया जाता है। ये चिप डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड के कनेक्शन सिस्टम और सप्लाई सिस्टम के बीच फिट होती है। चिप के जरिए सप्लाई को अपने हिसाब से सेट करते हैं, लेकिन डिस्प्ले बोर्ड के रेट और ईंधन भरने वाले डेटा सही नजर आते हैं। रिमोट सेंसर तकनीक से इस चिप को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर जांच करने वाले आ भी जाएं, तो पंप के दफ्तर से रिमोट के जरिए चिप को बंद किया जा सकता है। चिप का सिस्टम बंद होते ही मशीन दोबारा अपने पुराने सिस्टम पर सप्लाई करने लग जाती है। अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का ज्ञान नहीं होता है, इसका फायदा चोरी करने वाले उठाते हैं। चिप को देख भी लिया जाए तो ये कहीं से नहीं कहा जा सकता कि वो मशीन का हिस्सा नहीं है। चोरी की यह इलेक्ट्रॉनिक चिप 2 तरीके की होती है। एक का इस्तेमाल रिमोट से होता है, जबकि दूसरी तरह की चिप बिना रिमोट के कोड नंबर से काम करती है। धांधली करने वाले लोग पेट्रोल पंप मशीन में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा देते हैं। इस चिप के चलते ही ये पेट्रोल डिलीवरी पल्स को बढ़ा देती है। इससे मशीन के मीटर पर पेट्रोल सप्लाई और रेट तो सही बताता है, लेकिन असल में इससे आपको कम पेट्रोल मिलता है। अगर आपने अपनी कार में या बाइक में 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया तो मीटर में आपको जरूर 100 रुपए के बराबर का पेट्रोल दिखेगा, लेकिन असल में पेट्रोल पाइप से 15 रुपए का कम तेल निकलता है। इंद्रजीत सिंह, मुंबई, न्यूज़ 24। चिप से पेट्रोल डीजल की चोरी की घटना सामने आने के बाद महाराष्ट्र लीगल डिपार्टमेंट के टारगेट पर सबसे पहले मुंबई के 150 पंप हैं। इन सभी पंपों की जांच की जा रही है, जिसके बाद पंप मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। मालिकों के प्रतिनिधिमंडल ने 3 प्रमुख पेट्रोलियम कंपनियों के अधिकारियों के साथ लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के आईजी के साथ बैठक की और बैठक के बाद जहां अधिकारी कुछ बोलने से बच रहे हैं, वहीं पंप के मालिक खुद को साफ सुथरा बता रहे हैं। मुंबई लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के पास पूरे महाराष्ट्र में कई पंपों पर चिप लगने की जानकारी है, लेकिन लीगल अफेयर्स ऑफ महाराष्ट्र के अधिकारी रमेश कुंडलमल के मुताबिक इसमें पेट्रोल पंप मालिकों का कोई दोष नहीं। ये मशीन्स पेट्रोलियम कंपनियों से सील्ड आती हैं और वैसे ही रहती हैं। इसमें मालिक छेड़छाड़ नहीं कर सकता और गड़बड़ी सील्स मशीन के अंदर पाई गई है, तो इसके लिए मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अधिकारी और कंपनियों के जांच अधिकारी दोषी होंगे, जिनकी समय समय पर जांच की जिम्मेदारी है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि बिना मालिक की मिलीभगत के कैसे मशीन में चिप लग सकती है। डीलर का बिल्कुल कसूर है ही नहीं। आज जो हमें पल्सर बताया है और सब जो पीसेस बताया है, इट इज बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड द सीलिंग अथॉरिटी, नथिंग टू डू विद दैट पेट्रोल डीलर। सवाल ये है कि क्या पेट्रोल पंप मालिकों को पता नहीं चलता कि टैंक में कितना पेट्रोल बच गया है। पेट्रोल पंप होने के बाद पूरे दिन का हिसाब होता है, कितने लीटर पेट्रोल बेचा गया है। ऐसे में कैसे हो सकता है कि बिना मालिक के इशारों के ही कर्मचारी इतना बड़ा घोटाला कर लें।
ये जो भी पंप लगे हुए हैं ये बहुत ही मॉडर्न ऑल इंटरनेशनली एक्लेम्ड पंप्स हैं और इसमें किसी तरह की पब्लिक को ये धारणा है कि अगर उसने बंद कर दिया तो मुझे शॉर्ट दे रहा है और या पाइप में कुछ पेट्रोल रह गया है वो मुझे नहीं मिल रहा है। तो ये पूरी गलत धारणाएं हैं। पंप मालिकों का तर्क है कि बहुत से पंप मालिकों ने कर्मचारियों के भरोसे छोड़ दिए हैं और इसलिए मालिक दोषी नहीं है, लेकिन ये तर्क बेईमानी लगता है। हम आपको बता दें कि ग्राहक संरक्षण कानून के मुताबिक हर पेट्रोल पंप पर 5 लीटर का जार रखना जरूरी है, जिससे अगर किसी ग्राहक को शक हो तो वो पंप मालिक से 5 लीटर के जार में पेट्रोल नापने के लिए कह सकता है। लेकिन पंप मालिक कोई जार नहीं रखते। लेकिन अब शिकायतें बढ़ने के बाद महाराष्ट्र लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने सभी पेट्रोल पंप को आदेश दिया है कि वो 5 लीटर का ट्रांसपेरेंट जार रखें। साथ में पंप पर यह सूचना भी लिखें कि अगर आपको जांच करानी है तो किसी भी वक्त जांच करा सकते हैं। 5 लीटर के कैंस रखते हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि आगे चल के इनको हम लोग एक ग्लास के कैंस बनाने की हमने कोशिश की है। बोरोसिल के साथ मिलके उनको हम लाइसेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम जनता को भी जहाँ जहाँ पेट्रोल पंप है वहाँ लिखने के बारे में बात करेंगे पेट्रोल कंपनी से कि वो लिख के दें कि अगर कोई चाहता है तो अपना पेट्रोल आप चेक करा लीजिए हमारे जार के साथ। भले ही सरकारी संस्थाएं इस महाघोटाले को रोकने के लिए कई आदेश जारी कर रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर पेट्रोल पंप पर चोरी करने वालों ने इतने तरीके निकाल लिए हैं कि किसी के पास इसे रोकने का फुल प्रूफ प्लान नहीं है। इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। हम बात कर रहे हैं पेट्रोल पंप पर ग्राहकों के साथ ठगी की। कुछ पेट्रोल पंपों पर चोरी अलग अलग तरीके से की जाती है, जिसे जानना ग्राहकों के लिए बिल्कुल नामुमकिन सा होता है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे इस चोरी से बचा जाए। हम आपको बता रहे हैं कुछ सावधानी जिसे अपनाने के बाद आप धोखा खाने से बच सकते हैं। जब भी आप पेट्रोल खरीदने जाएं, कभी भी फिक्स अमाउंट का न खरीदें। जैसे 100, 200 या 500 रुपए का पेट्रोल या डीजल न खरीदें। हमेशा एबनॉर्मल अमाउंट बताएं, जैसे 104, 207 या जो भी सिक्के आपके जेब में हों, उन्हें जोड़कर ही खरीदें, क्योंकि कुछ मशीनों में छेड़छाड़ करने के बाद उन्हें तेज कर दिया जाता है, यानी मीटर जंप करने लगता है। इससे मीटर तेज भागता है और पेट्रोल कम मिलता है। जब आप ऑड नंबर यानी 107, 135 का पेट्रोल डलवाते हैं तो उसे मैनुअली पेट्रोल डालना पड़ता है। इससे मीटर जंप नहीं कर पाता। पेट्रोल देते समय सेल्समैन पंप का मीटर ऑन करते हैं। इसके बाद गाड़ी की टंकी में नोजल डालकर वो लीवर को दबाते या झटका देते हैं। इससे वैक्यूम हो जाता है और पाइप में 20 से 50 ml पेट्रोल रह जाता है। दूसरी ओर मीटर रीडिंग जारी रहता है। इसलिए जब भी पेट्रोल भरवाएं देखते रहें, क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल भरते समय अगर 25 मिलीलीटर की चोरी हो तो उपभोक्ता को लगभग 2 रुपए की चपत लगती है। दिन भर में इस तरह सैकड़ों लोगों की जेब कटती है और हजारों रुपए की चपत लगाई जाती है। अनेक उपभोक्ता इन बातों से अनजान हैं। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जिन्हें ध्यान रखने के बाद आप लूटने से बच सकते हैं। पेट्रोल लेने से पूर्व मीटर पर 0 रीडिंग के लिए आश्वस्त हो लें। मिलावट पर संदेह होने पर फिल्टर पेपर परीक्षण की मांग करें। कैश मेमो लेना न भूलें। सेवा से संतुष्ट न होने पर शिकायत अवश्य करें। कंपनी के प्रमाणिक पेट्रोल पंप से ही पेट्रोल या डीजल खरीदें। आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो कोई भी पेट्रोल पंप आपको चूना नहीं लगा पाएगा। इंद्रजीत सिंह, मुंबई, न्यूज़ 24। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।